दोस्तों CSS PMS एस्पायरेंट फॉर्म पर खुशामदीद। आज हम डिटेल से बरतानिया के पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि साइलेंट फीचर ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्लियामेंट किस तरह इलेक्ट होती है, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फंक्शंस क्या हैं, कन्वेंशंस क्या हैं, सोर्सेज ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्राउन्स की पावर्स क्या हैं, कैबिनेट क्या है, कैबिनेट डिक्टेटरशिप क्या है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइलेंट फीचर ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि ये एक पार्टी रिटन और पार्शली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसा कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो यूके है, बरतानिया है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। अनरिटन का मतलब है कि ये एक दस्तावेजी फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ इसके जो पार्ट्स हैं, जो फंडामेंटल पार्ट्स हैं, वो रिटन हैं। जैसा कि मैग्ना कार्टा है, बिल ऑफ राइट्स हैं, रिफॉर्म एक्ट्स हैं, पार्लियामेंट्री एक्ट्स हैं। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है ये मुश्तमिल है कन्वेंशंस पे। कन्वेंशंस क्या होती हैं? ये इंग्लिश हिस्ट्री की ट्रेडिशंस हैं, अंडरस्टैंडिंग्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, कल्चर है, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो गया, लेकिन ये रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन ये रिटन फॉर्म से ज़्यादा ताकतवर है। कन्वेंशंस आर अनरिटन, दे आर मोर हैवियर देन रिटन वन। इनकी पावर्स हैं, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इनके बगैर जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अधूरा है। ये कन्वेंशन कस्टम होती हैं, उनकी ट्रेडिशंस होती हैं, जो उनके जो सोसाइटी का पार्ट्स बन जाती हैं। कन्वेंशंस क्या है, एक एग्जांपल से आप देखेंगे द रिलेशन बिटवीन क्वीन एंड पार्लियामेंट, कि जो क्वीन है और पार्लियामेंट है, इसके दरमियान जो रिलेशन है ये रिटन फॉर्म में नहीं मौजूद, लेकिन ये कन्वेंशंस है कि उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना, उनकी ट्रेडिशंस हैं, उनको अपना अपना पता है। सेकंड जो हमारे पास फीचर है वो है एवोल्यूशनरी, कि जो बरतानिया की कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसको कहते हैं चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस, कि ये एक रिटर्न नहीं है, ये एवोल्यूशन से आया है, कि ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट चार्टर्स, स्टैचूज, प्रेसिडेंट्स यूजेस एंड ट्रेडिशंस, इन सब ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डअप किया है। लाइक अ ऑर्गेनिज्म, जैसे एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर आगे टीन एज की तरफ जाता है, बुढ़ापे की तरफ जाता है। इसी तरह ये एक ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये खुद ब खुद ग्रो हुआ है, इसने डेवलप की है, लेकिन ये रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं है। थर्ड जो फीचर हमारे पास है वो है डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। आपने एक बात याद रखनी है कि वहाँ पे कुछ रिटन फॉर्म में थ्योरेटिकली पावर्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो उस बंदे के पास पावर्स नहीं होती। जितनी भी जो क्राउन के पास इस वक्त पावर्स हैं वो थ्योरेटिकली हैं, पेपर्स पे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो पावर वो यूज़ नहीं कर सकता। देखें कि द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द गैप दैट एग्जिस्ट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी एंड गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस, कि कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरीज जो हैं जो रिटन फॉर्म में मौजूद है और प्रैक्टिसेस में एक डिफरेंस है। इन इंग्लैंड नथिंग इज़ व्हाट इट सीम्स टू बी और सीम्स टू बी व्हाट इट इज़, कि जो दिखता है वो है नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। कि जो क्राउन्स की पावर है वो सिर्फ क्राउन्स के नाम पे, क्राउन्स के नाम की पावर्स होती हैं, वो एक टाइटुलर और एक फिगर हेड होता है, एक नॉमिनल हेड होता है। उसके नाम पे सारी पावर्स कौन इंजॉय करता है? कैबिनेट इंजॉय करती है, पार्लियामेंट इंजॉय करती है, प्राइम मिनिस्टर इंजॉय करता है। किंग जो है ये सोर्स पावर्स का सोर्सेज है, ये खुद पावर को इंजॉय नहीं कर सकता, ये जस्ट दूसरों को पावर देता है। बाकी जो ऑग्स कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ द यूके इज़ अल्टीमेट थ्योरी एंड एब्सोल्यूट मोनार्की, कि वहाँ पे एक मोनार्की है लेकिन वो थ्योरी में है, प्रैक्टिकली वहाँ पे मोनार्की नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है। जो किंग है ये एक फिगर हेड है, इसकी तमाम पावर्स पार्लियामेंट के पास चले गई हैं। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी फोर्थ फीचर हमारे पास है। इसका मतलब है कि जो पार्लियामेंट है ब्रिटिश में वो कोई भी कानून बना सकती है, कांट मेक और अनमेक, किसी किस्म का भी लॉ बना सकती है वो, और उससे वहाँ पे कोई कोर्ट, कोई वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकती। जैसा कि आप देखते हैं कि अमेरिका में जो जुडिशल रिव्यू होता है, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि जुडिशरी इंटरप्रेटर होती है, गार्डियन होती है, लेकिन बरतानिया में ऐसा कुछ नहीं है। आप जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है उसका इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किंग है, उसको शादी से भी रोक सकता है कि आपने इसके साथ शादी नहीं करनी है, आपने इसके साथ करनी है। वहाँ पर एक फ्रेज यूज़ होता है डी लोम, उसका मतलब है कि कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट टू मेक अ मैन इनटू वुमन और वाइस वर्सा, कि पार्लियामेंट के पास इतनी ताकत है, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इस कि हर चीज़ को बदल सकता है, सिर्फ इतना नहीं कर सकता एक मर्द को औरत बना दे और औरत को मर्द बना दे। इसका मतलब है कि जो ब्रिटेन पार्लियामेंट है वो सॉवरन है और सुप्रीम है।
फोर्थ फीचर हमारे पास ये है कि ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन दो किस्म के होते हैं, एक फेडरल होता है, एक यूनिटरी होता है। फेडरल वो होता है जिसमें फेडरेशन और प्रोविंसेस और स्टेट्स के दरमियान पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसा कि पाकिस्तान में है या अमेरिका में है। लेकिन जो बरतानिया है वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कि वहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स हैं वो सेंटर के पास हैं, वहाँ पे यूनिकैमरल है, पावर सारी लेजिस्लेशन के पास है। तो जो गवर्नमेंट है वो डेलीगेट्स करती है पावर्स अपनी लोकल इंस्टीट्यूशंस को, एडमिनिस्ट्रेशंस को, लेकिन वो उनको लेजिस्लेशन की अथॉरिटी नहीं देती। सारी पावर्स सेंटर के पास होती हैं, पार्लियामेंट के पास होती हैं। वो जो स्टेट्स होती हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको पावर्स डेलीगेट की जाती हैं, उनको पर्सनली तौर पे दी नहीं जाती। ये एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें अमेंडमेंट्स को करना आसान होता है, इसमें इजीली हम तरमीम को कर सकें। जैसा कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का सेमी रिजिड है, और जो बरतानिया का है वो एक फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप वहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट पास करवा सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी के साथ, और आप जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो हालात हैं, उसके मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस ला सकते हैं। रूल ऑफ लॉ एक फ़ीचर है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है ये सबसे अबव है। जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रूल ऑफ लॉ को देखकर बनाया जाता है। और रूल ऑफ लॉ एक स्टैचू नहीं है, ये लेजिस्लेशन ये पार्लियामेंट नहीं बनाती। ये डिफरेंट पार्लियामेंट जुडिशियल डिसीजंस और कॉमन लॉज जो होते हैं ये मिलकर रूल ऑफ लॉ बनाते हैं। रूल ऑफ लॉ से ही ये फंडामेंटल राइट्स सिटीज़न को देता है। ये जुडिशरी से अबव है, कोई रूल ऑफ लॉ से अबव नहीं है। सब चीज़ें इससे अखज़ की जाती हैं रूल ऑफ लॉ से। ये एक अनरिटन रूल कॉन्स्टिट्यूशन है, और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ भी रिटन नहीं है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करते हैं। अब रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है कि किसी भी शख्स को डिटेन नहीं किया जा सकता गैर कानूनी तौर पर। मतलब कि उसको कोई उठा नहीं सकता एफआईआर के बाद, या किसी क्राइम के ना होने की वजह से। इक्वल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, कि अमीर और गरीब किसी को भी डिटेन नहीं कर सकते, सब इक्वल हैं। सेकंड पॉइंट है कि ऑल सिटीजन स्टैंड इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड नन इज़ अबव द लॉ, कि रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे रिट ऑफ स्टेट है कि कोई भी अबव द लॉ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट का कानून वहाँ पे नहीं है। थर्ड जो पॉइंट है कि फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करता है रूल ऑफ लॉ। अब देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं है, जैसा कि आप देखते हैं अमेरिका में मौजूद हैं कि बेसिक सिटीज़न राइट्स, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, लेकिन बरतानिया में ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करती हैं जुडिशल डिसीजन के थ्रू। जो वो डिसीजन कर दे वही कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट पब्लिक, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे पब्लिक ओपिनियंस और इफेक्टिव मीडिया जो होता है वो फंडामेंटल राइट्स की गार्डियन है, वहाँ पे उसको लागू करता है। ये वहाँ पे ये होता है कि रिकग्नाइज बाय पार्लियामेंट है। कुछ एक्ट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करते हैं। वो कॉर्प्स एक्ट 1679 है, जो मैनिफेस्टो ऑफ राइट्स 1689 है, जुडिशियल प्रोसेस ऑफ रूल ऑफ लॉ भी है। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम किसे कहते हैं, जिसमें जो पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। वो अपनी कैबिनेट के साथ मिलके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है, एग्जीक्यूटिव को चलाता है। जो वहाँ पे प्रेसिडेंट या किंग होता है वो एक नॉमिनल हेड होता है। तमाम जो फंक्शन है वो मिनिस्टर्स करते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास होते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में नेशनल असम्बली के पास हैं। वहाँ पे जो कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के नुमाइंदे भी होते हैं। इसलिए जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन विंग्स हैं ये पार्लियामेंट इंजॉय करती है, इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन भी हो जाती है। नेक्स्ट जो फीचर है हमारे पास, अ ब्लेंड ऑफ मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। जो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन तीनों का ब्लेंड है। ब्लेंड कैसे है कि मोनार्की वहाँ पे कैसे है कि ब्रिटिश किंग है वो मोनार्की को रिप्रेजेंट करता है, और जो अरिस्टोक्रेसी है वहाँ पे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं वहाँ पे वो नोबल्स और लैंड्स होते हैं वो अरिस्टोक्रेट होते हैं, तो ये वहाँ पे अरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है। हाउस ऑफ जो कॉमन्स हैं वो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, और जो किंग है, ये मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो बरतानिया है वो इन तीनों चीज़ों का एक ब्लेंड है। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर है कि जैसा कि अमेरिका में है, पाकिस्तान में है, वहाँ पे भी एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर है कि लोअर हाउस है, अपर हाउस है। लोअर हाउस को वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। जो अपर हाउस है उसके टोटल मेंबर्स की तादाद 1100 है, ये सिलेक्ट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते। जो लोअर हाउस है उसके मेंबर्स की तादाद 651 है। जो लोअर हाउस है वो उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है अपर हाउस से। पाकिस्तान में भी जो कौमी असम्बली है इसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, ऐसा ही कुछ बरतानिया में है।
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है कि वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है, वहाँ पे जो अथॉरिटी है वो क्राउन के पास नहीं है, बल्कि जो अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, पार्लियामेंट के पास है। जो क्राउन्स की तमाम पावर्स हैं उसने वो पार्लियामेंट को दे दी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को दे दी हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट क्या है? आपको पता होना चाहिए कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट था ये मोंटेस्क्यू ने दिया था। इस वक्त ये थ्योरी अमेरिका में इम्प्लीमेंट है, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, लेकिन ये बरतानिया में नहीं है। वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स इन पार्लियामेंट एंड कैबिनेट, वहाँ पे जो पावर्स हैं एग्जेक्टिव की और लेजिस्लेचर की पावर्स, जो जुडिशल की पावर है वो कैबिनेट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। टू पार्टी सिस्टम है बरतानिया में। आप याद रखें कि बरतानिया में एक शुरू से ही टू पार्टी सिस्टम है। पहले वहाँ पे दो पार्टीज़ होती थी, ट्यूरीज़ एंड विग्स होती थी पार्टीज़, देन कंजर्वेटर और लिबरल पार्टीज़ होती थी। अब जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको रिप्लेस कर दिया है लेबर पार्टी ने। तो टू पार्टी से ये होता है कि जो जिसकी मेजोरिटी होती है वो ईज़िली वहाँ पे गवर्नमेंट बना लेता है, कोई कोलिशन गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं बनती। रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, वहाँ पे जो अमेरिकन जो ब्रिटेन सोसाइटी है वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है, लोग वहाँ पे टॉलरेंट हैं, वहाँ पे जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन है, वहाँ पे अपोजिशन जो लीडर होता है उसकी सुनी जाती है। पाकिस्तान जैसा नहीं होता कि अपोजिशन को दबाया जाए, यहाँ पे करप्शन के एलिगेशन लगा के उनको दबा दिया जाए। जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा सजेशन लेता है, क्लोजर कंटेक्ट रखता है अपना अपोजिशन के साथ, दोनों मिलजुल के काम करते हैं। यही जो डेमोक्रेसी इसकी खूबसूरती है। जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन की नेक्स्ट फीचर हमारे पास है वो है कि रेफरेंडम, कि वहाँ पे कोई भी अर्जेंट मैटर हो, नेशनल इंटरेस्ट का हो, तो वहाँ पे डायरेक्ट आवाम से रेफरेंडम किया जाता है। जैसा कि अभी आपने देखते हैं कि यूके ब्रेग्जिट अभी हुआ है तो उन्होंने रेफरेंडम किया है 2-3 बार, तब जाके वहाँ पे उन्होंने यूरोपीय यूनियन से ब्रेग्जिट ली है। जो नेक्स्ट फीचर है वो है कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। कन्वेंशंस हम कहते हैं वहाँ पे those rules, understandings, precedents, customs, traditions which have been definitely recognized by English society due to their practical utility, कि वहाँ पे जो उनकी ट्रेडिशंस थी, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग्स थी, जो उनकी रस्म थे, रिवाज थे, वहाँ पे वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गए। प्रैक्टिकली वो सोसाइटी में होते हैं, उनको हम कन्वेंशंस कहते हैं। ये रिटर्न नहीं होती, लेकिन इनके बगैर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चल नहीं सकता, अनवर्केबल होता है। ये मोमेंट ऑफ हिस्ट्रीज भी होते हैं, लॉन्ग हिस्टोरिकल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कन्वेंशंस बन जाते हैं। जैसा कि जो ऑग एंड जिंक है वो भी कहते हैं कन्वेंशंस कंसिस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस। ये कन्वेंशंस के बारे में मैं आगे जाके आपको डिटेल से बताऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है द क्राउन, वहाँ पे क्राउन्स की पावर क्या है इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं। क्राउन एक फिजिबल एम्बॉडीमेंट ऑफ द क्राउन, किंग इज़ अ पर्सन, क्राउन इज़ एन इंस्टीट्यूशन। कि जो किंग है ये एक फिजिकल पर्सन है, इसको हम किंग कहते हैं। क्राउन वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है। जब भी कोई बंदा किंग बनता है तो वो क्राउन में शामिल हो जाता है, तो उसको हम ओवरऑल क्राउन कहते हैं। क्राउन जो होता है इसकी क्या है कि जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं इसके, कि द किंग इज़ अ पर्सन वेरियस द क्राउन इज़ अ इंस्टीट्यूशन, कि जो किंग होता है वो एक पर्सन होता है, एक शख्स होता है। जो क्राउन है ये एक इंस्टीट्यूशन है। जो इंस्टीट्यूशन है इसको कभी मौत नहीं आती, जो पर्सन है उसको मौत आ जाती है। द किंग इज़ मॉर्टल एंड क्राउन इज़ इमॉर्टल। द क्राउन बिसाइड्स द किंग एंड मिनिस्टर्स एंड द पार्लियामेंट आल्सो पार्ट्स ऑफ क्राउन, कि जो सब चीज़ें हैं, कि जो पार्लियामेंट है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, ये सब क्राउन्स के पार्ट हैं, क्योंकि क्राउन एक इंस्टीट्यूशन है, वो इन सब पर मुश्तमिल होता है। पावर्स ऑफ क्राउन्स क्या है? क्राउन्स के पास दो तरह की पावर्स होती हैं, एक प्रोगेटिव्स होती हैं और एक एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स होती हैं। ये दोनों हम देखते हैं। प्रोगेटिव्स क्या होती हैं? ये वो पावर्स होती हैं जो मुनार्क से वापस नहीं ली गई। जब डिक्लाइन हुआ मुनार्की का बरतानिया में, तो जो पावर्स मुनार्क के पास, जो किंग के पास रहने दी गई, तो उसको हम कहते हैं प्रोगेटिव्स पावर्स। ये अभी भी क्राउन जो होता है इनको एंजॉय करता है, जैसा कि द समनिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कि वो पार्लियामेंट के सेशन को अभी बुला सकता है, वो पार्लियामेंट को डिज़ोल्व भी कर सकता है प्राइम मिनिस्टर की एसेंट से, जजेस को अपॉइंट करता है, वार को डिक्लेयर करता है, पीस ट्रीटीज़ करता है, एम्बेसडर्स को बुलाता है, उनको रिकमेंड करता है और माफ़ी दे सकता है, और कोई किसी किस्म की इंटरनेशनल ट्रीटीज़ करता है। ये पावर्स अब भी प्राइम मिनिस्टर जो किंग है उसके पास है, क्राउन के पास है। एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट क्या है? कि पार्लियामेंट्स की पावर्स अब इंक्रीज़ हो गई हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, और अब जो क्राउन्स की पावर हैं वो कम हो गई हैं। लेकिन ओवरऑल जो क्राउन्स की पावर है वही पार्लियामेंट इंजॉय करता है, तो हम इनडायरेक्टली कहते हैं कि ये पावर्स क्राउन के पास भी हैं। पर ये सारी पावर्स थ्योरेटिकली क्राउन्स के पास होती हैं, प्रैक्टिकली ये क्राउन इनको इंजॉय नहीं करता, इसको पार्लियामेंट करती है।
अब जो एग्जेक्टिव पावर्स क्राउन के पास कौन कौन सी हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को लगाता है, अपॉइंट करता है, जजेस को अपॉइंट करता है, बिशप्स को अपॉइंट करता है, ऑफिसर ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स को अपॉइंट करता है, उनकी अप्रूवल देता है। ये सब चीज़ें सिर्फ वो अप्रूवल देता है। इन सब का जो ग्राउंड फ्रेमवर्क है वो पार्लियामेंट करती है और पार्लियामेंट की डिसीजंस के बाद इसकी जस्ट जो क्राउन होता है वो मंजूरी देता है। नेक्स्ट जो ये ऊपर वाली जो तमाम पावर्स हैं ये मिनिस्टर्स और कैबिनेट के पास होती हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इन शॉर्ट द मिनिस्टर्स एंड नॉट द किंग आर द रेयर वेल्डर्स ऑफ द अथॉरिटी। वो कहता है कि बस आप ये कह लें कि जो मिनिस्टर्स के पास जो क्राउन की अथॉरिटी हैं, रियल अथॉरिटीज़ हैं, क्राउन के पास इस वक्त कोई हकीकी तौर पे अथॉरिटीज़ नहीं है। द किंग इज़ ओनली टाइटुलर। जो किंग है वो एक सिर्फ नॉमिनल हेड है, उसको बैठाया गया इज़्ज़त के लिए, एक तकरीम का ओहदा है, उसके पास ताकत नहीं है। अब जो नेक्स्ट पावर है वो लेजिस्लेचर की पावर है क्राउन के पास। क्राउन के पास से एग्जेक्टिव की पावर्स नहीं होती, लेजिस्लेचर की पावर्स भी होती हैं, लेकिन अब ये पावर्स उसने दे दी हैं पार्लियामेंट को। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये पावर को एक्सरसाइज करते हैं। थ्योरेटिकली जो क्राउन के पास पावर होती है वो जो पार्लियामेंट का इजलास है उसको सेशन को बुलाता है, वहाँ पे जो बिल्स हैं उसको मूव करता है। वहाँ पे थ्योरेटिकली वो क्या करता है कि पार्लियामेंट एक्ट उस वक्त तक मंजूर नहीं हो सकता, फाइनल नहीं हो सकता जब तक क्राउन उस पर साइन ना करे। लेकिन क्राउन के पास अब प्रैक्टिस में जो प्रैक्टिकली उसके पास वीटो का राइट्स नहीं है। इवन कि अब जो क्राउन है वो उसको अगर पार्लियामेंट कहती है कि अपनी वो डेथ का बिल पास कर देती है तो उस पर भी उसकी साइन करना मजबूरी है। 1936 में क्या हुआ था कि एडवर्ड ने अपनी एब्डिगेशन खुद ब खुद अपने जो एब्डिगेशन थी, जो अपने आप को जो क्राउन था उससे निकाला था, जो अपने आप को ख़त्म किया था अपना ओहदा। जुडिशल पावर्स भी क्राउन के पास है। क्राउन इज़ अ फाउंटेन ऑफ जस्टिस है कि जो जस्टिस है वो क्राउन से आता है, ये उसका एक फाउंटेन है। ये जजेस को अपॉइंट करता है और जस्टिस ऑफ पीस लाता है, लेकिन ये सब चीज़ें वो पार्लियामेंट की मर्ज़ी से करता है। पार्लियामेंट कहती है तो ये मिनिस्टर की एग्रीमेंट से करता है। ऑल जस्टिस इन इंग्लिश इज रेंडर्ड इन द नेम ऑफ किंग। जैसे ये तमाम चीज़ें बादशाह के नाम से की जाती हैं, लेकिन बादशाह करता नहीं है प्रैक्टिकली इनको। जो किसी को माफ़ी देनी होती है, कोई जुडिशल कमेटी बनानी है तो वो पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली ये पावर्स जो होती हैं वो क्राउन के पास होती हैं। क्राउन के पास चर्च की पावर्स भी होती हैं। द क्राउन इज़ द हेड ऑफ ब्रिटिश चर्च है। फाउंटेन ऑफ ऑनर क्या है? जो क्राउन है वहाँ पे एक ऑनर्स का एक ओहदा है। वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ किंग को मद्देनज़र रखता है, कोई भी काम करना होता है वो उसकी फीलिंग के साथ नहीं खेलता। ये तमाम जो पावर्स हैं ये थ्योरेटिकली हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली उसके पास अब इस वक्त कोई भी पावर्स नहीं है। क्राउन रूल वहाँ पे नहीं करता, जस्ट एक वो फिगर हेड वहाँ पे मौजूद होता है। सारी पावर्स अब ट्रांसफ़र हो गई हैं मिनिस्टर्स को। बाकी जो नेक्स्ट है कि जो क्राउन है, किंग है, वो इस वक्त अपनी तमाम अथॉरिटी खो चुका है। उसके पास कोई प्रैक्टिकली अथॉरिटी नहीं है। वो सिर्फ अब जो एम्बेसडर है उनको रिसीव करता है, पार्लियामेंट के इजलास को ओपन करता है और जो इनॉग्रेशन जो इफ्तिताई स्पीच होती है वो करता है। और जो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इन्फॉर्म करता है, जो सॉलिड डिसीजन होते हैं कंट्री के बारे में तो उसको इन्फॉर्म करता रहता है प्रेसिडेंट को। अब करंट सिचुएशन में जो किंग है उसके पास 3 राइट्स हैं। एक होता है कि राइट टू बी कंसल्टेड, कोई उससे मशवरा कर ले। राइट टू वार्न, कि वो किसी आने वाले प्रॉब्लम के बारे में बताए। आई राइट टू इनकर्ज, कि उनको कर्ज करे कि आपने ये करना है वो करना है, उनको प्लीज के लिए कहे। ये सिर्फ उसके लिए एक थ्योरेटिकली पावर्स हैं, एक इज़्ज़त के लिए उसको ये पावर्स दी गई हैं, क्योंकि उसके पास जो किंग होता है एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है प्राइम मिनिस्टर से। ये एक न्यूट्रल बंदा होता है ना, इसकी कोई पार्टी से तल्लक नहीं होता। एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, नॉलेज ज़्यादा होता है, इसके पास हिस्ट्री होती है, तो इसलिए इससे मशवरा लिया जाता है। वाट एवर यू थिंक गुड मस्ट बी कैरिड, ये प्राइम मिनिस्टर कहता है जो आपको अच्छा लगता है वो करो, जस्ट उसको एक पॉजिटिव वे में हेल्प करता है। जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि जो वहाँ पे क्राउन्स हैं ये डिपेंड करती है उसकी पावर्स के, वो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है तो वो किसी हद तक अपनी पावर्स को एंजॉय कर लेता है, प्राइम मिनिस्टर को मशवरे दे सकता है। अगर वो एक वीक किंग है तो वो ये पावर्स भी उससे पार्लियामेंट ले लेती है। अब जो नेक्स्ट हमारा बिग टॉपिक है वो सोर्स ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के। इंग्लिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके सोर्सेज क्या है, ये कहाँ से बना है। इसके टोटल 5 सोर्सेज हैं, 5 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट नंबर पे कन्वेंशंस हैं, जो आपको मैं बता चुका हूँ कि ये ट्रेडिशन है, कस्टम्स हैं जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री से चली आ रही हैं, लेकिन अब ये उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी सोसाइटी का एक पार्ट्स बन गई हैं। उसके बगैर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनवर्केबल है, वो वर्क नहीं कर सकता। ये सेक्रेड लॉज हैं और ये सॉवरेनिटी देते हैं पार्लियामेंट्स को
और विदाउट कन्वेंशंस द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक अ स्केलेटन विदाउट ब्लड एंड फ्लैश, कि जो कन्वेंशंस हैं इसके बगैर जो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसे ही है जैसे उसमें ब्लड ना हो और गोश्त उसके ऊपर ना हो। कन्वेंशंस कौन कौन सी हैं, अब जो रिटर्न फॉर्म में नहीं मौजूद लेकिन ये बरतानिया में होती हैं, कि क्वीन जो होती है वो ये एडवाइस देती है कैबिनेट को, ये टैक्स होता है पार्लियामेंट की मर्ज़ी के बगैर नहीं लगाया जा सकता, पार्लियामेंट साल में एक बार मिलेगी, कि जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, पार्लियामेंट जो होती है वो 2 चैम्बर्स पर मुश्तमिल होगी, जो बाकी जुडिशल केसेस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स देखेगा। चार्टर्स क्या हैं, दूसरा जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वो चार्टर्स हैं। जो चार्टर्स क्या है कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिफरेंट किस्म के हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट्स हैं, चार्टर्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वहाँ से जो चीज़ें सामने आई हैं तो वो चीज़ें भी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट्स बन गई हैं, जैसा कि मैग्ना कार्टा है, पिटिशन ऑफ राइट्स हैं, बिल ऑफ राइट्स हैं, और आप देखते हैं मैग्ना कार्टा जो है इसको बैकबोन कहा जाता है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये जो चार्टर्स हैं, एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट्स हैं और एक्ट्स ऑफ यूनियन विद स्कॉटलैंड है, स्टैचूज़ हैं। स्टैचूज़ किससे कहते हैं कि जो जो लाज हैं अगर वो पार्लियामेंट से पास हुए हैं तो उनको हम स्टैचूज़ कहते हैं। रिफॉर्म एक्ट है, पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 911, पीपल एक्ट ऑफ 918 एंड 28 है, स्टैचूज़ ऑफ वेस्टमिंस्टर एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये तमाम एक्ट्स हैं जो बरतानिया के कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है, वो इनसे निकला है, इनसे ड्राइव हुआ है। जो नेक्स्ट सोर्स है वो ये है कि जुडिशियल डिसीजंस, कि जो जुडिशरी ने डिसीजन दिए हैं, डिफरेंट किस्म के फ़ैसले दिए हैं, जो इंटरप्रटेशन की है कोर्ट्स ने, वो वहाँ पे चार्टर्स हैं, स्टैचूज़ हैं, कॉमन लॉज ऑफ इंग्लैंड है। जो जजों के डिसीजन थे अगर वो वैलिड साबित हुए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट्स बन गए हैं, वो कन्वेंशंस का पार्ट्स बन गए हैं, तो वो भी वहाँ से भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राइव किया गया है। जो आखिरी हमारे पास पॉइंट है वो एमिनेंट वर्क्स, जो वहाँ पे स्कॉलर्स थे, वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ थी, वहाँ पे जो फ़िलासफ़र्स थे, वहाँ पे उनका जो एमिनेंट वर्क है, जो उनका शानदार काम है, जो उनकी पॉलिटिकल थ्योरीज़ हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरीज़ हैं, वहाँ से भी जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है इस ड्राइव किया गया है, ये भी एक उसका रिसोर्स है। कॉमन लॉज क्या है, कॉमन लॉज से भी जो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव है कि ऑल दोज रूल्स एंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स विच आर प्रोडक्ट ऑफ स्लो प्रोसेस ऑफ लॉन्ग हिस्टोरिकल ग्रोथ, और इसको ये एक मतलब के रूल्स हैं जो हिस्ट्री से चले आ रहे हैं, लेकिन अब इसको इंग्लिश सोसाइटी ने मॉडर्न ने एक्सेप्ट कर लिया और कोर्ट्स भी इसको वैलिड करार देती हैं। जैसा कि जब प्रोडक्ट क्रॉन्स हैं, जो जुडिशरी की पावर है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह की पावर्स। जो फोर्थ हमारे पास मेन टॉपिक है वो है ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसको मदर पार्लियामेंट भी कहा जाता है क्योंकि जितनी भी दुनिया की पार्लियामेंट्री इस वक्त सिस्टम है वो बरतानिया से ड्राइव्ड है। पाकिस्तान का देख लें, आप इंडिया का देख लें, बाकी सब देख लें, तो ये इसकी जो पार्लियामेंट्स है, जो वहाँ पे लेजिस्लेशन होती है वो कोर्ट में भी चैलेंज नहीं की जा सकती। ये सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, इसके पास एग्जेक्टिव और लेजिस्लेशन दोनों की पावर्स होती हैं। ये जो लॉज हैं उनको चेंज भी कर सकती है, और देयर इज़ नो इशू और एनी इंस्टीट्यूशन अबाउट विच द पार्लियामेंट कैन डू नो लेजिस्लेशन, कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है बरतानिया में जिसके बारे में जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेशन ना कर सके। ये 2 चैम्बर्स पर मुश्तमिल होती है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसको हम अपर चैम्बर कहते हैं जैसा कि पाकिस्तान में सेनेट है, और हाउस ऑफ कॉमन जिसे हम लोअर चैम्बर कहते हैं जैसा कि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली है। जो पावर्स होती हैं वहाँ पे वो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है। अब कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट क्या है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इसके 646 टोटल मेंबर्स हैं, और ये इनको जो अडल्ट सफरेज है जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो वो वोट दे के अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं हर 5 साल बाद। हर मेंबर्स के लिए जो वहाँ पे इलेक्शन लड़ता है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसमें टोटल वोटर्स की तादाद 57,000 है, और जो 1922 से पहले ये इनकी जो मेंबर्स थे वो 707 थे। अब जो आयरलैंड है उसकी सेपरेशन के बाद इनकी तादाद को कम कर दिया गया है। वहाँ पे रीजन डिवीज़न है, इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किए गए हैं। तो करंट सिचुएशन में वहाँ पे जो 646 वहाँ पे डिप्टीज़ हैं, 528 इंग्लैंड के हैं, जो 59 है स्कॉटलैंड के हैं, 40 वेल्स के हैं, और 18 नॉर्थर्न आइलैंड के हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो बरतानिया है ये जो मुश्तमिल है इंग्लैंड पे, स्कॉटलैंड पे, वेल्स पे और नॉर्दर्न आइलैंड पे। मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है कि जो उनका 1944 का एक्ट है वो कहता है बाउंड्री कमीशन बनाया जाता है, वो डिवाइड कर देता है कि हर यूनियन काउंसिल में, हर कॉन्स्टिट्यूशन में
57,000 वोट आ जाएं, वो 3 से 7 साल बाद हर साल वहाँ पे वोटर्स को काउंट करता है। जो स्पीकर होता है उसके नीचे एक सिविल सर्वेंट्स की बॉडी बिठा दी जाती है, वो पॉपुलेशन को रेगुलेट करती है, वोटर्स की रजिस्ट्रेशन करती है और वहाँ पे इलेक्शन करवाती है। सफरेज क्या है कि वहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज है कि हर बंदे को वोट का राइट्स दिया गया है वहाँ पे। ये डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू 1832 का एक्ट है, 1918 का एक्ट है, तो वहाँ पे जो जिनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है तो उनको वोट का राइट दिया गया है। मज़ीद ये कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग बट मेक वुमेन अ मैन एंड मैन अ वुमेन। कहता है ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है लेकिन वो एक मर्द को औरत और औरत को मर्द नहीं बना सकती। कि इसको मदर ऑफ पार्लियामेंट से भी कहा जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट एंड पावरफुल लेजिस्लेचर है, इसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटीज़ हैं। ये एक स्ट्रगल है जो पिछले 800 साल से हो रही है। 800 साल की स्ट्रगल के बाद जाके जो पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के बाद पास आई हैं। पहले ये पावर्स मोनार्क के पास, किंग के पास होती थी। जैसा कि मैंने बताया मैग्ना कार्टा है, ये एक स्ट्रगल है, कंटिन्यूस स्ट्रगल है 1215 के बाद अब तक। डिफरेंट किस्म के एक्ट्स पास हुए हैं, स्पेशली जो रेवोल्यूशन ऑफ 1688 की रेवोल्यूशन है उसमें जो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी दी गई। उसके बाद जो 1832 से लेकर 1928 तक डिफरेंट किस्म के एक्ट्स पास हुए हैं, वहाँ पे राइट ऑफ वोट दिया गया, औरतों को राइट दिया गया, यूनिवर्सल सफरेज दी गई, पार्लियामेंट्स को अथॉरिटी दी गई, जो किंग की पावर्स हैं उनको ख़त्म किया गया। सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है वहाँ पे सॉवरन है, पार्लियामेंट ने पावर्स सारी ले ली हैं किंग से। जो किंग के पास पहले पावर्स होती थी अब वो पार्लियामेंट के पास हैं। अब पार्लियामेंट वो किंग को रिजॉल्व भी कर सकती है, किंग को ख़त्म भी कर सकती है। 1648 में इसने किंग चार्ल्स को एंड कर दिया था, उसका दौरानिया उसको एब्डिकेट कर दिया था। 1660 में इसने पार्लियामेंट को चार्ल्स टू को रिस्टोर भी किया था। उसके बाद इसने पावर शेयरिंग कर ली। देन जो सेकंड होती है पावर्स इसको मिलती हैं वो 1688 में जाके मिलती हैं। जेम्स टू जो होता है वो पार्लियामेंट के साथ कोऑपरेशन करने में फेल्ड हो जाता है, यानी वहाँ पे एक रेवोल्यूशन आती है तो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं वो पार्लियामेंट के पास चले जाती हैं। इसी तरह जो मेन है 1701 में आप देखते हैं कि पार्लियामेंट पास द एक्ट ऑफ सेटलमेंट विद आयरलैंड होता है, उसके साथ एक एक्ट पास किया जाता है, ये भी पार्लियामेंट करती है। कहता है जो थर्ड चीज़ है जिसने पार्लियामेंट को सोवरन किया है वो 1785 में जो प्राइम मिनिस्टर पिट था, इसने जो किंग की पावर्स थी उसको सीज़ कर दिया, डिसमिस करने की। सारी पावर्स कैबिनेट के पास ले ली, अपने पास रख ली। तो ये 3 पावर्स है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, अनलिमिटेड है, ये फाइनेंस को, लेजिस्लेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती है, ये चार्टर एग्रीमेंट्स और स्टेट्यूज को चेंज कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी डायरेक्शन में लगा सकती है, ये टैक्स भी यही लगाती है। अब हम देखते हैं कि क्या बरतानिया की जो पार्लियामेंट है क्या ये सॉवरन है, एब्सोल्यूट सॉवरन है, क्या इसके पास ऐसी पावर्स हैं ये कुछ भी कर सकती है। जैसा कि हॉब्स रोसू कहता है कि सॉवरेनिटी इज़ एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड। क्या ये जो बरतानिया की पार्लियामेंट है ये ऐसी है, या कंसेप्ट ऑफ मोनोस्टिक सॉवरेनिटी इज़ कंटेस्टेड एंड रिजेक्टेड बाय अदर्स। कुछ ने कहा है कि ये ऐसा नहीं है, जो बरतानिया की पार्लियामेंट है ये एब्सोल्यूट सॉवरन नहीं है, ये लिमिटेड इसके पास सॉवरेनिटी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे बरतानिया की जो पार्लियामेंट है वो वहाँ पे लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। जैसा कि फर्स्ट नंबर इसको मद्देनज़र जो चीज़ें रखनी होती हैं वो मॉरल लिमिटेशंस। कि बरतानिया की जो पार्लियामेंट है वो ये नहीं देखेगी कि जो कानूनी तो लीगली तौर पे पॉसिबल है वो कर देगी, वो देखेगी कि ये अखलाकी तौर पर भी पॉसिबल है या नहीं। अखलाकियात को भी मद्देनज़र रखेगी। अगर अखलाकियात तौर पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं हुई तो वो नहीं कर सकती। जैसा कि वो अगर बरतानिया में है लेजिस्लेशन, वो इस तरह की लेजिस्लेशन नहीं कर सकती कि जितनी भी जो बिल्लू आँखें वाले हैं वो उनको कत्ल कर दिया जाए। यहाँ पे जो जो लोगों की मोरल है, जो उनकी मजहबी इबादत हैं, जो उनके बिलीव्स हैं उनको ख़त्म कर दे। तो जो अखलाकी तौर पर भी जो पार्लियामेंट होती है वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखती है। तो ये एक लिमिटेड है, उसकी लिमिटेशंस है पावर्स पे। ये नहीं है कि वो कोई भी कानून बना देगी। लॉ इन बुक्स एंड लॉ इन एक्शंस, कि जो लॉ इन बुक्स है वो और लॉ इन एक्शन में डिफरेंस होता है। अखलाकियात को भी मद्देनज़र रखना होता है, सोसाइटी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको भी मद्देनज़र रखना होता है। जो सेकंड लिमिटेशन है जो बरतानिया की पार्लियामेंट है वो है नेचर लिमिटेशन। नेचुरल लिमिटेशन ये है कि बरतानिया की पार्लियामेंट ऐसा कानून नहीं बना सकती कि सूरज मगरब से निकले, ये 6 के बजाय 7 बजे निकले। तो ये शो करता है इसके पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है। अगर वो ऐसा करेगी तो लोग उसको पागल समझेंगे, ऐसी लेजिस्लेशन करने वाले को भी पागल कहेंगे। ह्यूमन लिमिटेशंस क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो कंप्लीट सोवरन नहीं है, क्योंकि ये इंसान ही चलाते हैं और इंसानों के लिए ही ये काम करती हैं। और इंसान जो होते हैं उसकी जो मजबूरियाँ होती हैं वो अखलाकियात और अपनी इंडिविजुअल्स, पर्सनल, नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर एक पाबंदियों में होता है।
कि वो इंसानों के लिए ऐसा कानून नहीं बना सकती जो उनकी विल के अगेंस्ट हो, जैसा कि वो ऐसा लॉ नहीं बना सकती कि जो तमाम इंसान है जो वहाँ पे बरतानिया के सिटीज़न है वो रात को काम करेंगे, दिन को सोएंगे, तो लोग नहीं मानेंगे। ये भी एक लिमिटेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशंस क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड है, रिटन है, कोई चीज़ें जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जो लाज हैं वो सुपीरियर हैं ऑर्डिनरी लाज से, तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होता है। ये जो चीज़ें अगेंस्ट होंगी उनको नल एंड वाइड करार दे सकते हैं। जो नेक्स्ट लिमिटेशन है वो इंटरनेशनल लिमिटेशन हैं। जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं, एग्रीमेंट्स हैं, ट्रीटीज़ हैं, वो क्या होते हैं, वो भी लिमिटेशन होते हैं जो पार्लियामेंट है उनकी उन पे सोवरेनिटी पे, कि जैसा कि जो ब्लंटशिल है वो कहता है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूटली इंडिपेंडेंस नहीं होती। सब ने एक दूसरे के साथ मिलना जुलना होता है, आपस में कुछ गिव एंड टेक करना होता है, कि जैसा कि डिफरेंट स्टेट के साथ आपस में एग्रीमेंट्स किए होते हैं और वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स मेंबर्स हैं उनके जो राइट्स हैं उनका ख्याल रखा जाता है, कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी वहाँ पे कोई उनको लॉ कोर्ट तो नहीं होती जो इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन ये एक खुद ब खुद एक स्टेट इनके साथ एग्रीमेंट्स करती हैं अपने आप को महफूज करने के लिए, अपने सिटीज़न को महफूज करने के लिए। लेकिन जब वार वगैरह होती है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो इनको वो वायलेट कर सकती है, इनको ख़त्म कर सकती है। जो नेक्स्ट हमारे पास मेन टॉपिक है वो है रोल ऑफ कैबिनेट, पावर्स एंड फंक्शंस। हम देखेंगे कि कैबिनेट के फंक्शंस क्या हैं, इसकी पावर्स क्या हैं। इसके पास एग्जेक्टिव पावर है, लेजिस्लेशन की पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, जुडिशरी की पावर्स हैं। 18 और 19 सेंचुरी में, 18वीं और 19वीं सदी में जो पावर्स पार्लियामेंट की थी पास थी, या वो कैबिनेट के पास है। एग्जेक्टिव पावर्स कौन कौन सी हैं कि बरतानिया में इस वक्त जो रियल एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो पहले क्राउन के पास थी, लेकिन इस वक्त वो कैबिनेट के पास है। कैबिनेट क्या करती है, ये पॉलिसीज़ बनाती हैं। ये जैसा कि पाकिस्तान में हर जो डिपार्टमेंट होता है उसका हेड एक मिनिस्टर होता है, जैसा कि आप देखते हैं वज़ीर इत्तलात जो होता है, या वज़ीर साइंस होता है, या वज़ीर तवानाई होता है, तो ऐसा ही बरतानिया में है। तो ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये कैबिनेट के अंडर होते हैं, और जो कैबिनेट होती है ये अकाउंटेबल होती है पार्लियामेंट को होती है। ये जितने भी फॉरेन अफेयर्स होते हैं, एम्बेसडर को अपॉइंट करना है, ट्रीटीज़ करनी है विद फॉरेन नेशंस, ये तमाम पावर्स कैबिनेट के पास होती हैं, जो वो क्राउन के साथ मिलकर एक्सरसाइज करती है। और जो कैबिनेट होती है ये एडवाइस करती है डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स के लिए जो रूलर होता है, और जो कैबिनेट होती है वो उसकी मंजूरी देती है। ये तमाम पावर्स जो क्राउन के पास थी वो अब एक्सरसाइज करती है कैबिनेट। रोल ऑफ लेजिस्लेचर में इसका रोल क्या है कैबिनेट का, ये जो कैबिनेट है ये बिल बनाती है, बिल ओरिजिनेट करती है, क्योंकि ये मेजॉरिटी पार्टी से बिलोंग करती है। इसकी जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसमें मेजॉरिटी होती है, तो ये कानून में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस कर सकती हैं, पार्लियामेंट के सेशन को बुलाती है। जो प्राइम मिनिस्टर है ये भी कैबिनेट का हिस्सा होता है, तो ये क्राउन को सजेशंस देता है कि आप सेशन बुलाएं, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ ये मिलकर काम करते हैं। तो जितने भी बिल्स हैं जो अमेंडमेंट्स होनी हैं वो इसी के पास कैबिनेट के पास हैं, जो बिल ड्राफ्ट करते हैं देन इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लेके आते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में लेके आते हैं। कंट्रोल ओवर फाइनेंस, कि जो नेशनल जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट का ही होता है। ये एनुअल बजट बनाता है, इनकम देखता है कि एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे करने हैं। जैसा कि अमेरिका में आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो मनी बिल बनाता है, उसको नेशनल असम्बली में लेके आता है। तो जो बरतानिया है ये पावर्स उसमें कैबिनेट के पास है, कैबिनेट मिनिस्टर के पास है। जुडिशियल पावर्स क्या है कि जो हेड ऑफ द जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट होती है, लॉर्ड चांसलर जिसे वो कहते हैं, ये भी कैबिनेट का मेंबर होता है। जो जजेस होते हैं ये क्राउन के साथ मिल के जो कैबिनेट है उनकी अपॉइंटमेंट करती है। मज़ीद वो कहता है कि जो किंग ने फर्स्ट डे पार्लियामेंट के स्पीच करनी होती है, इनॉग्रेशन स्पीच, तो वो कहता है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर उसको कहता है कि आप ऐसी स्पीच करो। ये पावर्स भी क्राउन के पास नहीं रही। अब जो फीचर्स ऑफ कैबिनेट सिस्टम क्या है, कैबिनेट सिस्टम जो होता है ये बरतानिया के पॉलिटिकल सिस्टम में एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। ये एक ड्राइविंग और स्टीयरिंग फोर्स है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट मशीनरी है ये कैबिनेट रन करती है। जो कैबिनेट की पावर्स हैं वो वहाँ पे एग्जेक्टिव फंक्शंस भी प्ले करती है,